नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे रहस्य की दुनिया में चलते हैं जो सदियों से हिमालय की बर्फीली चोटियों में कहीं दबा हुआ है। आज हम यति की केस फाइल खोल रहे हैं। तो आखिर ये यति है क्या, जिसे हिम मानव भी कहते हैं? कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा, इंसान जैसा दिखने वाला जीव है जो हिमालय के ऊंचे और वीरान पहाड़ों में रहता है। और सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या ये सच में है? इसी सवाल ने न जाने कितने खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों को दशकों से अपनी तरफ खींचा है। तो आइए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इस कहानी की शुरुआत किसी ठोस सबूत से नहीं, बल्कि उन कानाफूसियों से होती है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों के साए में पीढ़ियों से चली आ रही हैं। नेपाल और तिब्बत के स्थानीय लोगों के लिए ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि उनकी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। वो इसे मेते या यति के नाम से जानते हैं। उनके मुताबिक ये एक शर्मीला जीव है जो रात के अंधेरे में पहाड़ों पर घूमता है और इंसानों से दूर घने जंगलों और बर्फीली गुफाओं में रहता है। तो सवाल ये है कि ये जो एक लोकल कहानी थी वो पूरी दुनिया में कैसे फैल गई? खैर, इसकी शुरुआत हुई एक अकेली और कह सकते हैं एक चौंकाने वाली खोज से। बात है 1951 की। एक ब्रिटिश पर्वतारोही थे, एरिक शिप्टन। वो माउंट एवरेस्ट के पास चढ़ाई कर रहे थे जब उन्हें बर्फ में कुछ बहुत ही बड़े और अजीब पैरों के निशान दिखे। उन्होंने उसकी एक तस्वीर खींच ली और बस उसी एक तस्वीर ने इस रहस्य को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और बस इसी एक तस्वीर ने एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। एक तरफ लोग थे जो मान रहे थे कि भाई ये तो यति का पक्का सबूत है, क्योंकि ये निशान किसी इंसान के हो ही नहीं सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ साइंटिस्ट का कहना था कि अरे ये तो किसी भालू का निशान हो सकता है जो बर्फ पिघलने की वजह से और बड़ा दिखने लगा हो। इसके बाद कई सालों तक मामला थोड़ा शांत रहा, पर कहानी अभी बाकी थी। अब सीधे चलते हैं एक ज्यादा हाल की और कह सकते हैं एक ऑफिशियल रिपोर्ट पर। साल था 2019 और जगह थी मकालू बेस कैंप के पास का इलाका। यहां भारतीय सेना ने कुछ ऐसा रिपोर्ट किया जिसने सबको हैरान कर दिया। 32 इंच लंबे रहस्यमयी पैरों के निशान। अब देखिए, ये कोई आम दावा नहीं था, ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट थी और इसने यति की कहानी को फिर से दुनिया भर की सुर्खियों में ला दिया। तो जब इतने सारे दावे और तस्वीरें सामने आईं, तो जाहिर है अब बारी थी साइंटिफिक कम्युनिटी की कि वो इन सबूतों का विश्लेषण करे। साइंटिस्ट्स ने हमेशा से इन दावों को थोड़ा शक की नज़र से देखा है। उनका मानना है कि ज़्यादातर जो साइटिंग्स होती हैं वो असल में किसी और जानवर को देखने की गलती हो सकती है, या फिर हो सकता है कि ये हिमालय में रहने वाला कोई दुर्लभ भालू हो, जैसे कि हिमालयन ब्राउन बेयर। देखिए, सीधी सी बात यह है कि आज तक यति के होने का कोई भी ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है। और इस बात को डीएनए एनालिसिस और भी मजबूत करता है। जितनी बार भी यति के बाल बताकर सैंपल टेस्ट किए गए, जांच में वो लगभग हमेशा हिमालय के भालू या ऐसे ही किसी दूसरे जाने पहचाने जानवर के निकले। लेकिन इतने सारे वैज्ञानिक तर्कों के बावजूद यति की कहानी आज भी जिंदा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? ये रहस्य आज भी अनसुलझा क्यों लगता है? इसका एक बड़ा कारण है हिमालय खुद। ये पहाड़ इतने विशाल और रहस्यमयी हैं कि इनके कई इलाके ऐसे हैं जहां आज तक शायद कोई इंसान पहुंचा ही नहीं है। और बस यही बात किसी अनजाने जीव के होने की संभावना को हमेशा जिंदा रखती है। तो जब तक कोई ठोस सबूत, कोई शरीर नहीं मिल जाता, तब तक यति एक रहस्य ही बना रहेगा। ये एक प्रतीक है हमारी दुनिया के उन अनदेखे अनजाने कोनों का, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस विशाल दुनिया में और न जाने कितने रहस्य हमारी नजरों से छिपे हुए हैं।